4 दिन पहले भी अखबारों में ये बात आई थी कि गुड़ के मिल लगाए जाएंगे। अरे भैया, गुड़ के मिल तब लगेंगे ना जब किसान ईख लगाएंगे, और ईख तब लगाएंगे जब किसानों को उनका समर्थन मूल्य। अमरपुर विधानसभा में सियासी सरगर्मियां तेज। पूर्व प्रत्याशी मृणाल शेखर ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमरपुर शहर के लीची बागान में मीडिया से बात करते हुए मृणाल शेखर ने साफ कहा, अमरपुर उनकी जन्मभूमि और कर्मभूमि है। जनता का जो आदेश होगा वही करेंगे। मैं लगातार जनता के संपर्क में हूं। 2015 में हारने के बाद से ही लोगों के बीच बना हुआ हूं। इस बार और मजबूती से चुनाव लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि पिछली बार वह कुछ वोटों से हार गए थे, लेकिन इस बार जीत के लिए पूरी ताकत से मैदान में उतरेंगे। डिग्री कॉलेज की मांग, बंद गुड़ मिल और अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी उन्होंने बड़ा वादा किया है। मृणाल शेखर ने कहा, मौका मिला तो इन समस्याओं का समाधान उनकी प्राथमिकी होगी। अमरपुर की सियासत में यह बयान कितना असर डालेगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल चुनावी मैदान और भी दिलचस्प होता नजर आ रहा है। पूरी तैयारी है अमरपुर के हित में, अमरपुर के लोगों के कल्याण के हित में जो भी कदम उठाना होगा वो उठाएंगे। कोई बड़े और कड़े भी निर्णय लेने होंगे तो वो लेंगे। अमरपुर के लोगों को ऐसे नहीं छोड़ सकते। अमरपुर के लोगों के लिए एक लंबा संघर्ष हम लोगों का है। हर मुद्दे को लेकर हम लोगों ने अमरपुर की लड़ाई लड़ी है। अमरपुर के लोगों का जो सुझाव होगा, अमरपुर के लोग जैसा चाहेंगे उनके मन के अनुरूप हम निर्णय लेंगे। और अमरपुर, मेरा हर कदम, मृणाल शेखर का हर कदम अमरपुर के हित के लिए उठेगा। मृणाल शेखर का हर कदम अमरपुर के कल्याण के लिए होगा। मृणाल शेखर का हर कदम अमरपुर की बेहतरी के लिए है। अमरपुर कैसे आगे बढ़े, अमरपुर कैसे विकसित हो, इसके लिए हम, हमारे कार्यकर्ता, हमारे लोग दिन रात लगे हैं। हम दिन रात लोगों के साथ जनसंपर्क में हैं और लोगों के कल्याण के हित में मुझे जो भी बड़े और कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे, जो उचित निर्णय होंगे जिससे अमरपुर का भला हो, अमरपुर जिससे विकसित अमरपुर बन पाए। अमरपुर के लिए जो हमने सपने देखे हैं हमारे पूर्वजों ने, क्योंकि यही मेरी जन्मभूमि है, यही मेरी कर्मभूमि है, हमने यहाँ के लिए अपना खून पसीना बहाया है। याद होगा जब कोरोना में लोग घरों में सो रहे थे, मौत का साया था, उस समय भी मृणाल शेखर सड़क पर था, जनता रसोई चला रहा था। डेंगू में जब लोग अपने घरों में मौत के खौफ के साए में जी रहे थे, उस समय मृणाल शेखर अपने निजी कोष से फॉगिंग करवा रहे थे, सैनिटाइजिंग करवा रहे थे, मास्क बांट रहे थे। जो भी साधन संसाधन था, चाहे अमरपुर में नो एंट्री की बात हो, बड़ी बांध की बात हो, सुखाड़ की बात हो, किसानों के हित की बात हो, नौजवानों के हित की बात हो, अमरपुर का हित ही मृणाल शेखर का हित है। और मैं मानता हूँ कि मेरे लिए, क्योंकि हमको मेरे संगठन ने सिखाया था कि व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश। मृणाल शेखर के लिए उसका देश अमरपुर ही है। मेरे लिए मुझसे ऊपर मेरा दल है और दल से ऊपर भी देश है, और देश हित अमरपुर के हित में है। अमरपुर का हित जिसमें है, मैं मानता हूं कि वही देश हित है। अमरपुर के हित के लिए मुझे जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो हम उठाएंगे और अमरपुर की बेहतरी का मार्ग प्रशस्त करेंगे। चर्चा है कि आप इस बार जो है कि महागठबंधन से आने की तैयारी में हैं। देखिए, चर्चाएं बहुत हैं, ये पब्लिक है, सब जानती है। थोड़ा धैर्य रखिए, जो भी बेहतर होगा वो होगा। किस ओर संकेत है इस बार? संकेत नहीं है, मैं जनता की पार्टी का उम्मीदवार हूँ। जनता जो भी चाहती है मैं वो चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अमरपुर का भी, मेरा एक ही सपना है, एक ही सोच है, और उसके लिए जो भी मजबूत निर्णय भी लेने होंगे तो वो लेंगे, उसमें हिचकेंगे नहीं। जो सही फैसले होंगे वो लिए जाएंगे और जिसमें अमरपुर का हित होगा। मैंने बार बार कहा है कि अमरपुर का हित ही मेरा हित है। अमरपुर के हित में ही पूरे समाज का हित छुपा हुआ है, और जो जैसी इच्छा, जैसा निर्णय अमरपुर के लोग चाहेंगे और जिस तरह का राय लोगों का होगा, और एक ही राय है कि अमरपुर की बेहतरी के लिए हमारा हर कदम उठेगा। अमरपुर में कई दिनों से मांग था कि यहाँ पे एक कॉलेज होना चाहिए था, लेकिन अब तक अमरपुर में कोई कॉलेज नहीं है। इसको लेकर के क्या कहना? देखिए, पिछली बार जब मैं लड़ रहा था तो मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट जारी किया था। मेरे क्या सपने हैं अमरपुर के लिए, मैं क्या सोचता हूँ। तो मृणाल शेखर एक नेता के तौर पर यदि सोचे, यदि मृणाल शेखर को मौका मिलता तो मृणाल शेखर क्या करते,
अमरपुर के लिए। ये सड़क, ये नाली, ये तो हर विधानसभा में बनता ही है, ये तो मुखिया जी भी बना रहे हैं, हर जगह बन रहा है। ये जल नल कनेक्शन, ये तो हर जगह बन रहा है। लेकिन यदि मृणाल शेखर को मौका मिलता, महादेव ने मौका दिया होता, जनता का भरपूर आशीर्वाद मिला है, थोड़े थोड़े मतों से नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं चूक रह गई। लेकिन यदि मृणाल शेखर को मौका मिलता तो मृणाल शेखर यहाँ के युवाओं के लिए कॉलेज बनवाते, मृणाल शेखर यहाँ के युवाओं के लिए स्टेडियम बनवाते, मृणाल शेखर हर पंचायत में डिजिटल लाइब्रेरी बनवाते, मृणाल शेखर यहाँ रेसिंग ट्रैक बनवाते, मृणाल शेखर ऑडिटोरियम बनवाते, मृणाल शेखर जेठौरनाथ महादेव माँ तेलडीहा की 2 धार्मिक ऐसी पौराणिक चीज़ें हैं जिसके लिए कि हम यहाँ पे मांग करते कि भाई इसको यहाँ पर क्या बेहतर आयोजन हो सकता है, इसको क्या बेहतर स्वरूप दिया जा सकता है। हमारे यहाँ पेनियानाथ महादेव हैं, आप देखेंगे कि यहाँ पर भी एक नदी का स्वरूप, छोटी सी नदी का स्वरूप है, उसको हम करते। हम यहाँ पर अमरपुर में आप जो चंसार पोखर है उसको चाहते थे, कितना ब्यूटिफिकेशन किया जा सकता है, जो पूरे नगर पंचायत के लोग वहाँ जाकर शाम में बैठ सकते हैं। अगल बगल इवनिंग वॉकर्स जो है, इवनिंग वॉक का साधन हो सकता था, मॉर्निंग वॉकर्स वहाँ जा सकते थे, आज जिम हो सकता था के लिए। आज बड़ी संख्या में बांका क्षेत्र में, अमरपुर क्षेत्र के युवा आज फौज में भर्ती होने के लिए प्रयासरत रहते हैं। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब वो दौड़ते हैं, कोई रेसिंग ट्रैक नहीं है तो उनके पाँव छिला जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। तो बहुत सारे सपने थे हमारे, जो महादेव अब जब चाहें तब उसको पूरा करने की कोशिश में हम लगेंगे। 2025 का विधानसभा चुनाव आप लड़ रहे हैं, देखिए ये मैंने क्या बोला, अभी जनता क्या चाहती है, संगठन क्या चाहता है, दल क्या चाहता है, उस पर निर्णय होगा। अगर आप एक मिनट सर, अगर आपको कोई पार्टी टिकट देती है तो आपके विपक्षी दल में जो वर्तमान में मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए कठिन हो सकता है, तो उसके लिए आप क्या निर्णय लिए हैं? देखिए ये सब भविष्य की संभावना है, थोड़ा इंतज़ार का मजा लीजिए, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मुझे लगता है कि सितंबर में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जी। थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र का फल मीठा होता है, ऐसा सब लोगों ने, हमारे बुजुर्गों ने भी कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है। एक समय था कि यहाँ की गुड़ की मिठास जो है कलकत्ता को मीठा कर देती थी, लेकिन जो है गुड़ किसानों का अवहेलना होते होते आज ये स्थिति है कि सारा मिल बंद हो गया या गन्ना खेती बंद हो गया। तो यदि आपको मौका मिलता है तो क्या इस पर क्या कहेंगे? देखिए 4 दिन पहले भी अखबारों में ये बात आई थी कि गुड़ के मिल लगाए जाएंगे। अरे भैया, गुड़ के मिल तब लगेंगे ना जब किसान ईख लगाएंगे, और ईख तब लगाएंगे जब किसानों को उनका समर्थन मूल्य अच्छे से मिलेगा, बेहतर तरीका से जो है गन्ना का उत्पादन होगा। यहाँ तो किसान देख रहा है कि गन्ना के उत्पादन से लाभ नहीं। हमारे साथ देखिए श्री रामदेव भगत जी हैं, ये गुड़ का मिल ही होता था, ये पूरा गुड़ का मिल होता था, और इसकी मिठास से अगल बगल में ये जो लीची के पेड़ हैं वो भी इतने मीठे लीची होते थे कि जिसका वर्णन नहीं, हर साल हम लोग इंतजार करते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि पूरे अमरपुर क्षेत्र जो गुड़ मिल का, एक गुड़ का और यहाँ गन्ना का एक बड़ा उत्पादक क्षेत्र था, आज किसानों ने गन्ना का उत्पादन बंद कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि यहाँ पर बीज अच्छा नहीं मिला, गन्ना का उत्पादन अच्छा नहीं हुआ, फिर सरकार द्वारा समर्थन मूल्य अच्छे से नहीं मिला। क्योंकि किसानों को जब हम बढ़ावा नहीं देंगे, ये यहाँ की मिट्टी, यहाँ के सॉइल जो है वो गन्ना के लिए ये बेहतर था, लेकिन वक्त पर इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत थी। वक्त पर कैसे गन्ना अच्छे ढंग से उत्पादन होता और कैसे किसानों को इसका लाभ मिलता, कहीं ना कहीं से ये चीज़ें पीछे छूट गई थी। और यदि मैं आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि फिर से जो अमरपुर के गुड़ की मिठास थी वो वापस आए, गन्ना किसानों के जो चेहरे थे वो फिर से खुशी से खिलखिलाए, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आए, लोग ज़्यादा से ज़्यादा गन्ना का उत्पादन करें, यहाँ पर चीनी का मिल लगे, गुड़ का उत्पादन हो, और फिर से अमरपुर के गुड़ की मिठास कलकत्ता के बाज़ार में, सियालदा के बाज़ार में, मालदा के बाज़ार में, सहारनपुर तक जाता था। आज सहारनपुर का यहाँ पर ये गुड़ आ रहा है, और इसका पैकेजिंग और ये करके ब्रांडिंग करके लोग जो है बेच रहे हैं। तो मेरा जिस दिन मृणाल शेखर आएंगे उस दिन ये सब काम भी होगा। जनता के उम्मीदों का दूसरा नाम है मृणाल शेखर। जनता जो चाहती है, जनता के सपने जो हैं
जनता की जो सोच है वही मृणाल शेखर की सोच है। उस सोच से अलग हमारी सोच नहीं है। यहाँ के युवाओं की सोच, यहाँ के माताओं बहनों की सोच, यहाँ के आम जन की जो सोच है, यहाँ के कलाकारों की सोच, यहाँ के खिलाड़ियों की सोच, वही मृणाल शेखर की सोच है। और इस सोच के साथ आने वाले दिन में महादेव ने चाहा तो अमरपुर आगे बढ़ेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद।